हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। सो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है बताओ, कि चेक करना है 1 vertices, 2 and 3 vertices होता है। किसी भी ट्रायंगल में कितना वर्टेक्स होता है बताओ? 3 वर्टेक्स होता है ना। ये जो 3 वर्टेक्स है ये किसी ट्रायंगल का दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल का। लेकिन हमें ये चेक करना है कि ये तीनों का तीनों वर्टेक्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो सकता है क्या, वही चेक करना है। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? तो चलिए सपोज मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। अगर मैं कहूं ये आइसोसेलेस होगा, ये आइसोसेलेस तभी हो सकता है दोस्तों जब इनका कोई भी दो साइड बराबर हो, इक्वल हो। सपोज दोस्तों मैं मान लेता हूं ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अगर ये और ये साइड इक्वल होगा तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सपोज कोई ये वर्टेक्स है, फर्स्ट वर्टेक्स को मैं मान लेता हूं 5, -2, 5, -2 और सेकंड क्या मान लिया 6, 4, ठीक है ना, 6, 4 एंड थर्ड जो है इसको सी मान लिया दोस्तों, ये हो गया 7, -2। अब हमें क्या चेक करना है, देखो ये तो मैंने बोला लेट किया कि ये और ये इक्वल है, हमें नहीं पता कि ये दोनों इक्वल है, ये और ये ए बी और बी सी इक्वल है, या बी सी और ए सी इक्वल है, या ए बी और ए सी इक्वल है, हमें भी मालूम नहीं है। आफ्टर चेक आई विल गेट इट। ओके, चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन दो साइड्स बराबर है। मतलब दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही करना, चेक वेदर द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करना है क्या ये 3 कोऑर्डिनेट्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो सकता है क्या, या है या नहीं है, चेक कीजिए। ठीक है, तो करना है। चलिए दोस्तों देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस तब हो सकता है जिस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड इक्वल हो, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने मान लिया इस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने मान लिया एक वो ट्रायंगल है एबीसी, मैंने मान लिया ए जो वर्टेक्स है वो 5, -2 है, बी है 6, 4 और सी है 7, -2। अब हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस है या नहीं है। तो दोस्तों आइसोसेलेस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बिजनेस बताया था क्या, ए बी BC हो जाएगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा, BC AC हो जाएगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा, AB AC हो जाएगा तब भी क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। में दो साइड इक्वल आना चाहिए। तो साइड कैसे निकालोगे, साइड मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब AB का लेंथ कितना होगा, BC का लेंथ कितना होगा, AC का लेंथ कितना होगा, हमें तो लेंथ ही निकालना है ना। और लेंथ का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो AB निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर BC निकालने के लिए फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर AC निकालने के लिए फिर अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमें AB, BC, AC या CA फाइंड करना पड़ेगा। उनके बाद हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि क्या दो साइड इक्वल होता है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो दोस्तों हम कह सकते हैं यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, अदरवाइज नो हो जाएगा दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करने वाले हैं AB। सो AB कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं AB हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता था x2 - x1, डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही कहता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, सो डू यू नो, मुझे पता है कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते दोस्तों जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर पे देख सकते हैं, वहां आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 और प्लस y2 - y1, मींस दोनों का स्क्वायर भी हो जाएगा दोस्तों, ये होता है। तो दोस्तों a और b दिया हुआ है, ठीक है ना, a और b दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, a हमारा पहले लिखा हुआ है ना, a अगर पहले है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, सो ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। हो गया,
x1 y1 x2 y2 हो गया। अब क्या करना है, इस फॉर्मूला में लाके पुट कर देना है। ये फॉर्मूला कहां से आया वो सब नहीं सोचना है, आप याद रखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक टूल्स है। क्या है, टूल्स है। ओके, तो दोस्तों यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए, तो नाउ हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा बताओ तो, x2। सो व्हाट इज x2, 6 माइनस तो माइनस दे दीजिए, x1 कितना बताओ 5, तो 5 लिख दिया, उसके बाद होल स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस तो प्लस दे दीजिए, उनके बाद क्या हो जाएगा y2 कितना है 4 माइनस, बोलो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था ना, माइनस दे दिया, फिर y1, सो y1 कितना है -2, या 4 माइनस, ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस दे दिया, और वहां माइनस दोस्तों, या 5 में माइनस नहीं था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यही वाला माइनस रह गया है ना। और यहाँ क्या है, y1 में माइनस है और यहाँ फॉर्मूला वाला माइनस है, ये माइनस माइनस आपस में झगड़ा करेगा, हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, और वो -2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 का और स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इनको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 - 5 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ प्लस से तो प्लस दे दीजिए, यहाँ 4 + 2 कितना होता है बताओ 6, और 6 का स्क्वायर 36, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा √37। सो √37 क्या आ गया, AB = हमारा कितना आ गया √37, मैं ये लिख देता हूँ AB = √37, ठीक है, हमारा AB आ गया √37। अब हमें क्या फाइंड करना बताओ तो, BC ना, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ AB का वैल्यू लिख देता हूँ, AB कितना आ गया बताओ तो √37। ओके दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूँ। अब फाइंड क्या करना है, BC, क्योंकि हमें तीनों साइड फाइंड करना है, हमें तो चेक करना है ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। मिस आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या है, दो साइड्स इक्वल होना चाहिए, हमारे पास वर्टिसेस है और वो किसी ट्रायंगल का ही वर्टेक्स दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें फाइंड करना BC, हमने AB फाइंड कर लिया, BC चलिए फाइंड करते हैं। BC का ही फॉर्मूला वही होगा, यहाँ मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 का होल स्क्वायर, यहाँ अंदर रूट हो जाएगा दोस्तों। अब देखो ये हमारा हो गया B और ये हो गया हमारा C, इसके अकॉर्डिंग हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों अब हमें BC फाइंड करना है, तो BC के अकॉर्डिंग x1 x2 y1 y2 चेंज होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये x2 तो इसको इसके अकॉर्डिंग था ना। अब हमें BC के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो पहले हमने लेट किया था उसको हमने रब कर दिया। तो दोस्तों BC कितना हो गया, दोस्तों यहाँ जो मैंने लिखा है BC, तो B पहले लिखा है इसलिए हम लोग इनको लिख देते हैं x1, B के अकॉर्डिंग को x1 y1 मान लिया, और C के अकॉर्डिंग को मान लेते हैं x2 y2। ओके दोस्तों, कितना हो गया, सो BC कितना हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम वैल्यूज लाके पुट कर देना है। सो x2 कितना है 7, तो 7 माइनस तो माइनस दे दिया, माइनस दे दिया, और यहाँ x1 है, x1 कितना बताओ तो 6 है, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ y2, सो y2 कितना बताओ तो -2 लिख दिया दोस्तों, -2, और यहाँ फॉर्मूला में क्या माइनस तो माइनस लिख दीजिए, और y1 कितना 4 है, तो 4 लिख दीजिए, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना बताओ तो, 7 - 6 क्या 1, सो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 - 4, इट शुड बी -6 होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर बोलो तो 36 हो जाएगा, 36 लिख दीजिए दोस्तों। उनके बाद क्या आ जाएगा बताओ तो, यहाँ √37 आ जाएगा, क्योंकि √1 + 36 दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा √37। तो दोस्तों हमारा BC कितना आ गया बताओ तो, BC आ गया √37। देखिए हमको तो समझ में आ गया कि क्या है बताओ तो, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही वर्टिसेस होगा। क्यों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है तो दो साइड इक्वल हो चुका है। चलिए दोस्तों हम थर्ड साइड को भी चेक कर लेते हैं। ओके, थर्ड साइड क्या हो जाएगा, हमने AB भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया, अब हमें क्या फाइंड करना बताओ, AC या CA बोलो। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, आपने देख लिया ना सॉल्यूशन। ओके, अब मैं इसको मिटाने के बाद करने वाला हूँ क्या बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं AC लिखूं या CA लिखूं, चलो CA लिखता हूँ, CA। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, अब हमें CA फाइंड करना है। CA अगर फाइंड करेंगे तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों,
और दोस्तों अब हमें सी ए फाइंड करना है। ओके, सी ए अगर फाइंड करें तो देखो पहले मैंने क्या लिखा, सी लिखा है, तो सी के कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेंगे, x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट को x2 y2 हो गया, y2। अब हमें सी ए फाइंड करना है। सी ए भी फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 कितना है बताओ तो, x2 है 5, तो 5 लिख दीजिए, 5 यहाँ माइनस तो माइनस दे दीजिए, और यहाँ x1 कितना है 7, तो दोस्तों हमें यहाँ 7 लिख देना है, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस दे दीजिए, y2 कितना है -2, तो -2 लिख दीजिए, और यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ दे दीजिए, और यहाँ y1 कितना है -2 है, y1 कितना है -2 है, और वो माइनस और ये माइनस आपस में झगड़ा करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, उनके बाद क्या हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, उनके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ राइट देखिएगा 5 - 7 का होल स्क्वायर, इस 5 - 7 कितना होता है -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ 4 हो जाएगा, उनके बाद यहाँ -2 + 2 इट विल बी 0, इट विल बी 0, सो ये 0 हो जाएगा दोस्तों, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, नथिंग, कुछ भी कोई वैल्यू नहीं होगा दोस्तों। यहाँ क्या होगा, √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो दोस्तों हमारा सी ए कितना है बताओ तो, 2, सी ए कितना है 2। अब अगर गौर से अगर देखोगे तो देखो ए बी आ गया कितना, √37, और बी सी भी आ गया कितना, √37, और सी ए कितना आ गया, 2 आ गया। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था ना, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उस ट्रायंगल का दो साइड्स अगर इक्वल होगा तो गारंटी है कि वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ क्या आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया √37, और बी सी भी कितना आ गया, √37, और ये हो गया हमारा 2। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, therefore triangle ABC is a isosceles triangle। क्यों? Because here AB is equal to BC, means here two sides are equal, दो sides equal हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, isosceles triangle। तो दोस्तों हम लोग नीचे में लिख सकते हैं, therefore 5 - 2 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles। लिख सकते हैं therefore A मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट A 5, -2, B 6, 4 and C 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle, an isosceles triangle ABC। तो ये फाइनली आ गया, मैं बोल सकता हूँ क्या, vertices vertex A 5 - 2, B 6, 4 and C 7 - 2 are the vertices of the isosceles triangle ABC। क्योंकि that is AB = BC, क्योंकि AB = BC हो गया, इसलिए ये isosceles triangle का वर्टिसेस होगा। ओके, मैं समझता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको मैसेज से रिप्लाई जरूर दिया करूंगा। और हाँ, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन को दबा दो, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।